तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, दिल खोलकर स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल गति ऑनलाइन क्लासेज पर में। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था गाइस कि आप लोगों को जो है हिंदी व्याकरण का संपूर्ण जो है कोर्स फ्री में दिया जाएगा। तो उसी कोर्स का ये जो है हमारा फर्स्ट वीडियो होगा। इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा गाइस आप लोगों से कि मैंने इस कोर्स का वीडियो जो है आप लोगों को देने में थोड़ा सा लेट कर दिया। तो इसलिए आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हाथ जोड़कर आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ, तो आप लोग हमें क्षमा कर दीजिएगा। तो गाइस आपके वादा अनुसार मैंने संपूर्ण हिंदी व्याकरण का शॉर्ट में जो है पीडीएफ जो है तैयार कर लिए। तो देखिए, आइए आप लोग एक छवि जो है पीडीएफ की देखिए। ये जो है हमारा पीडीएफ का जो है फर्स्ट पेज है। ये पीडीएफ का हमारा फर्स्ट पेज है, देख सकते हैं। यहाँ जो है गति ऑनलाइन क्लासेज यहाँ लिखा हुआ, थोड़ा लिखने में इधर गति जी नहीं दिख रहा है, बट यहाँ गति ऑनलाइन क्लासेज यहाँ लिखा गया है। गति ऑनलाइन क्लासेज नाम है। उसके बाद यहाँ लिखा गया था हिंदी व्याकरण, बट नहीं दिख रहा है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी है सो यहाँ आप लोगों को दिख रहा है। ये फर्स्ट पेज का हमारा जो है दिख रहा है इस प्रकार का कुछ इंटरफेस। उसके बाद सेकंड पेज में आ जाने के बाद गाइस देख सकते हो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है। उसके बाद फिर थर्ड पेज में आ जाने के बाद कुछ इस प्रकार का हिंदी व्याकरण। तो इसी प्रकार से देख सकते हैं ढेर सारा जो है तैयार किया गया आपका पीडीएफ। बहुत ही मेहनत से आपका पीडीएफ जो है तैयार किया गया संपूर्ण हिंदी व्याकरण के। तो अब आप लोगों को जो है टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अब पूरा हिंदी व्याकरण का जो है तैयारी यहीं पर होगा, और हिंदी व्याकरण की तैयारी खत्म करने के बाद फिर हम लोग कुछ लॉन्च करेंगे और उसका तैयारी करेंगे धूमधाम से। तो देख सकते हैं यहाँ जो हमारा जो है पीडीएफ ये रहा। तो आई होप कि आप लोग पीडीएफ देख पा रहे होंगे और देख लिए होंगे। देखिए ये है कितना प्यारा सा सुंदर सा दुलारा सा अपना जो है पीडीएफ है। इसी पीडीएफ से आप लोगों को जो है पढ़ाया जाएगा, और अंत में ये पीडीएफ भी आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल में आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि कहाँ ये पीडीएफ आपको मिलेगा। पे मैंने इसको अपने अनुसार से और शॉर्टकट में बनाने का कोशिश किया है, क्योंकि ज़्यादा जो है इसमें पेजेस ना हो इसलिए, और शॉर्ट फॉर्म में मैं बनाने का कोशिश किया हूँ, जो अपनी टूटी-फूटी भाषा में मैं जो है लिखने का प्रयास किया हूँ। तो मेरे पास सुविधा ना होने के कारण मैं अभी फ़ोन में ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि उतना मेरे पास जो बजट जो है सो बजट तो है नहीं कि जो मैं एक डिजिटल बोर्ड ले सकता हूँ। तो इसको फ़िलहाल मैं अभी ज़ूम कर लेता हूँ, और ज़ूम करने के बाद यहीं पे मैं आप लोगों को अच्छा से बताने का प्रयास करूँगा जितना हो सके। मैं अपना 100% जो है देने का प्रयास करूँगा, और आप लोग भी अपने 100% एफर्ट डालकर और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए गाइस क्लास को स्टार्ट करते हैं, और क्लास के स्टार्ट करने से पहले गाइस आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं किया है लाइक, तो वीडियो को कर लीजिए लाइक, और चैनल पर है आप लोग पहली बार तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबा के ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। और एंड गाइस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर कर दीजिएगा, और अपना प्यारा सा कमेंट और दुलारा सा कमेंट इस वीडियो के नीचे लिख कर ही जाइएगा अंत में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ आप लोगों को हेडलाइन में, यहाँ टॉपिक में जो है यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ लिखा गया है भाषा। और भाषा यहाँ सबसे चैप्टर हिंदी व्याकरण का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो हमारा होता है भाषा। आप लोग हिंदी व्याकरण जो है उलट कर देख लीजिएगा, सबसे फर्स्ट चैप्टर होता है हमारा भाषा। गाइस एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताना भूल गया। गाइस ये वीडियो कौन कौन लोग जो है देख सकते हैं, ये वीडियो आप 10th के स्टूडेंट है तो भी देख सकते हैं, 12th का स्टूडेंट है तो भी देख सकते हैं, आप बीए का स्टूडेंट है तो भी देख सकते हैं, आप किसी भी क्लास का जो स्टूडेंट है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। और मैं 100% कह सकता हूँ कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन लड़ेगा। आप किसी भी क्लास का स्टूडेंट है तो ये वीडियो बेफिक्र होकर आप देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि जो आपका लड़ेगा या नहीं। मैंने इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन जो है गेसिंग किया है, इस प्रकार से मैंने लाया। जो कोई भी उसका सिलेबस यही होता है, सिलेबस परिभाषा थोड़ा अपने मन से चेंज कर सकते हैं। परिभाषा मैंने अपने शब्दों में देने का प्रयास किया है, सब सेम चीज़ें यही है किसी भी क्लास का। यानी आप अगर 10th है, 9th 10th 11th किसी भी क्लास का स्टूडेंट है तो आप बेफिक्र बेझिझक देखिए इस वीडियो को, आपका क्वेश्चन यहाँ से लड़ेगा और क्वेश्चन आपका बनेगा, ये मेरा गारंटी है आप लोगों से। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भाषा है, सबसे पहला चैप्टर होता है। तो आई होप से आप लोगों को पता होगा गाइस कि जो पहला चैप्टर जो होता है हमारा व्याकरण का, जो सबसे पहला चैप्टर होता है वो होता है हमारा भाषा। तो यहाँ हमने पहले में रखा है भाषा, और यहाँ भाषा के बाद यहाँ पे आपको जो है योजक चिन्ह दिया गया है, और उसके बाद जो लिखा गया है उस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। भाषा के बाद योजक चिन्ह देखिए, और जो लिखा गया है उस पे आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा। जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिख बोल कर व्यक्त करता है, कॉमा उसे भाषा कहते हैं। तो बताइए कि आप लोगों को भाषा का परिभाषा याद करने में कोई दिक्कत हुआ? जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिख बोलकर व्यक्त करता है उसे भाषा कहते हैं। जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिख बोलकर जो दूसरे व्यक्त करता है ना, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिख बोलकर व्यक्त करता है उसे भाषा कहते हैं। या आप दूसरे शब्द में भी अपने अनुसार से उत्तर दे सकते हैं। यदि आपको अगर पहले से भाषा का परिभाषा याद है तो आप अपने भाषा का परिभाषा जो है चेंज नहीं कीजिएगा। भाषा का परिभाषा ये मेरे अनुसार से, आपका जो भी आपके अनुसार से है सो आप उसको याद रखिएगा, या किसी भी ग्रामर के माध्यम से तो आप उसे याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ मैंने फिर दूसरे शब्दों में भी लिखा है भाषा का परिभाषा। दूसरे शब्दों में शब्दों द्वारा मन के विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। शब्दों द्वारा मन के विचार के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। शब्दों द्वारा मन के विचार के आदान प्रदान के साधन को भी भाषा कहते हैं। ऐसा आप अपने अनुसार से इसको परिभाषा जो है चेंज कर सकते हैं और बदल के भी दे सकते हैं। चाहे आप इस प्रकार से भी भाषा का परिभाषा दे सकते हैं, भाषा का परिभाषा आप अनेक प्रकार से दे सकते हैं। मैं एक एग्जांपल और बता देता हूँ। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचाते हैं तथा दूसरे के बातों को हम समझते हैं। इस प्रकार से भी आप दे सकते हैं। आपको कोई दिक्कत है क्या? बताइए। भाषा मतलब भाषा के द्वारा बस इतना समझिए ना, आप जो बोलते हैं तो दूसरा को समझ में आता है, और दूसरा जो बोलता है वो समझ में आता है, तो वो बस भाषा का ही देन है।
अगर कोई आदमी आपके सामने बोल रहा है तो वो आपको समझ में आता है, मतलब वो भाषा आपको आता है, और आप बोलते हैं तो किसी दूसरे को समझ में आता है, मतलब ये भाषा है, उस भाषा दूसरे व्यक्ति को जो है समझ में आता है। तो भाषा के यहाँ पे लिखा गया रूप, भाषा के जो है मुख्यतः 3 रूप है। पहला होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा, उसके बाद तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। ये भाषा के जो है 3 को भेद कह लीजिए आप, या 3 को रूप कह लीजिए। ये भाषा के 3 प्रकार कह लीजिए। ये भाषा को जो है 3 प्रकार होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। ये 3 को भाषा के प्रकार हैं, आप लोग इसे याद रखिएगा। उसके बाद गाइस भाषा पढ़ लेने के बाद, भाषा चैप्टर समाप्त हो जाने के बाद व्याकरण पढ़ा जाता है। तो व्याकरण तो मैंने ऐसे भी आप लोगों को जो कोर्स लॉन्चिंग का वीडियो था उसमें भी बताया गया था, और व्याकरण के बारे में पढ़ाया गया था। व्याकरण मैंने पढ़ाया था बोर्ड पर ही। तो यहाँ पे व्याकरण का जो है डिफिनेशन दिया गया है। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखता है। भाषा उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखता है। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, या आप दूसरे शब्द में बोल सकते हैं व्याकरण वह शब्द शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं। इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं, व्याकरण वह शब्द शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं। अब एग्जाम्पल में समझिए, जैसे कि अगर कहीं गए और आपका कुछ गलती हुआ, तो कैसे पता चला कि ये गलती है? तो वो हमको जो है व्याकरण बताता है। अगर हिंदी में गलती है तो हमको व्याकरण बताता है कि आपका ये चीज़ गलती है। तो हमको कोई भी चीज़ गलती है या सही, इसका कौन बोध कराता है? तो व्याकरण बोध कराता है। ऐसे भी आप बोल सकते हैं, वह 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 शास्त्र जो किसी भी चीज़ के सही या गलत होने का जो है बोध कराता है, उसे व्याकरण कहते हैं। आप अपने अनुसार से इसका परिभाषा जो है गाइस दे सकते हैं। उसके बाद व्याकरण पढ़ लेने के बाद गाइस, इसमें तो व्याकरण का खंड नीचे दिया गया है, बट यहाँ देख लीजिए व्याकरण के जो है 4 गो खंड बोलिए या प्रकार बोलिए। इसको सुविधा की दृष्टि से जो है व्याकरण को इसे 4 भागों में बांटा गया। बट इसे और मॉडर्नाइजेशन की ओर अगर हाई क्लास में जाने के ऊपर बताया गया है। अगर 10th लेवल पर 4 गो और 10th के ऊपर की बात किया जाए तो यहाँ पे दिया गया है 10th के ऊपर से तो 5 गो होता है। एक होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है हमारा शब्द विचार, तीसरा होता है वाक्य विचार, चौथा होता है चिन्ह विचार, और 5वां होता है हमारा छंद विचार। ये हमारा हाई लेवल का जो है हिंदी व्याकरण के अनुसार से है। यहाँ जो है व्याकरण के खंड जो है 5 गो है सुविधा की दृष्टि से। उसके बाद यहाँ मैंने लिपि छोड़ा है, तो लिपि आई, अब लिपि समझाते हैं आप लोग। तो लिपि यहाँ पे समझिए, किसी भी भाषा को जो लिखने की ढंग होता है ना, उसे लिपि कहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए, जब कैसे पता चलेगा कि जब हम हिंदी लिखते हैं तो बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, तो बाएं से दाएं की तरफ जो जाते हैं ना, वो हिंदी भाषा है, यानी देवनागरी लिपि है। लिपि उसी को कहते हैं। कैसे पता चलेगा कि जो वो हमारा जो है लिपि है? लिपि का परिभाषा आई होप से आप लोगों को याद हो गया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, लिपि किसी भी भाषा को लिखने को ढंग को लिपि कहते हैं। अगर भाषा देखिए, किसी कोई भी भाषा है ना, जैसे लिखा था ना, वही हिसाब से बांटा गया है। किसी भाषा को लिखने की ढंग को लिपि कहते हैं, किसी भी भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। और यहाँ पे जैसे में जो दिया गया है संस्कृत और हिंदी देवनागरी, यहाँ शॉर्टकट में लिखा गया, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। हिंदी और संस्कृत का जो भाषा है उसका जो लिपि है वो देवनागरी लिपि, आप लोग इसे याद रखिएगा। हिंदी और संस्कृत का जो भाषा है उसका कौन सा लिपि है, ऐसा क्वेश्चन बनाया जा चुका है और पूछा जा चुका है। और ये क्वेश्चन जो है VVI है, या तो पूछ देगा संस्कृत भाषा की लिपि बताइए या हिंदी भाषा की लिपि बताइए, तो देवनागरी दोनों का ही आप लोग याद रखिएगा। और अंग्रेजी यानी अंग्रेजी भाषा का जो लिपि है वो हमारा रोमन होता है अंग्रेजी भाषा का। और उर्दू भाषा का लिपि के बारे में बात कर ले तो वो होता है फारसी होता है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को जो है याद कर लेना, चीज़ें को याद रखना। अगर बात कर ले पंजाबी भाषा, तो पंजाबी भाषा का जो है हमारा यहाँ तो लिखा नहीं गया, बट आप लोग याद रखिएगा, पंजाबी भाषा का जो लिपि है गाइस वो है हमारा गुरुमुखी। इस प्रकार से आप लोग लिपि का प्रकार क्वेश्चन यहाँ से 1 नंबर कन्फर्म है। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर इसमें व्याकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब जितना पढ़ाया ना उससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपको। अगला है गाइस हमारा वर्ण विचार। अगला दूसरा जो हमारा चैप्टर होता है भाषा के बाद, दूसरा जो चैप्टर होता है वर्ण विचार। और यहाँ वर्ण में आ गए हम लोग, तो सबसे पहले वर्ण पढ़ने जा रहे हैं, तो वर्ण का परिभाषा देखेंगे हम लोग। वर्ण का परिभाषा यहाँ लिखा गया गाइस, वर्ण का परिभाषा भाषा की मूल ध्वनि और ध्वनि के प्रतीक चिन्ह को वर्ण कहते हैं। भाषा के मूल ध्वनि और ध्वनि के प्रतीक चिन्ह को वर्ण कहा जाता है या कहते हैं। उसके बाद अगर या दूसरे शब्दों में देखें तो यहाँ भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वर्ण होता है। सबसे छोटी इकाई भाषा का कौन सा होता है? तो वर्ण होता है। वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जो है सो वर्ण कहलाता है। बस आप लोग इतना याद रखिएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे हमारा जो है अगला आता है, वर्ण पढ़ लेने के बाद हमको पढ़ना पड़ता है वर्णमाला। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। आप अपने अनुसार से इसे जो है इस डिफिनेशन को जो है बोल सकते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्ण कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसे अपने अनुसार से आप बोल सकते हैं। या वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद गाइस हमारा जो है आधुनिक, मतलब अभी का जो आधुनिक हिंदी का जो वर्णमाला है, आधुनिक हिंदी में जो वर्णमाला की कुल संख्या जो है वो हमारा 52 है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। आधुनिक हिंदी की जो कुल वर्णमाला की जो संख्या है तो वो 52 है। आपसे सीधा पूछा जाएगा हिंदी व्याकरण में वर्णमाला की कुल संख्या, तो 52 याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है गाइस स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण जो गाइस यहाँ स्वर वर्ण वह जो जिसका उच्चारण जो है स्वतः हो, स्वर वर्ण मतलब जिसका उच्चारण स्वतः हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जिसका उच्चारण स्वयं हो, अकेले हो, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। आप लोग इसे याद रखिएगा। जिसका उच्चारण स्वयं हो, खुद से हो, अकेले हो, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या जो है 11 गो है हिंदी में। जैसे कि यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ, इस प्रकार से यहाँ लिखा गया, कॉमा कॉमा देखें। उसके बाद स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन वर्ण की जो संख्या यहाँ पे 25 होता है। तो आप लोग समझिए 25 कैसे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग का मतलब होता है क, उसके बाद फिर ख, फिर ग, फिर घ और अंग। तो बताइए इसमें कितना लेटर हुआ, कितना अक्षर हुआ? 5। हिंदी के क वर्ग में कितना अक्षर है? 5 गो अक्षर। उसके बाद च वर्ग में जाएंगे तो 5 अक्षर है, फिर ट वर्ग में 5 अक्षर,
त वर्ग में 5 प वर्ग में भी 5 तो कुल मिलाकर यहाँ कितना हो जाएगा संख्या, इसको जोड़ने पर तो स्पर्श वर्ण की जो संख्या हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा जोड़ने पर पूरा। तो आप लोग इसे प्रैक्टिकली समझने का प्रयास कीजिएगा और याद रखिएगा। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पे है अंत अष्ट व्यंजन। तो अंत अष्ट व्यंजन य र ल व को अंत अष्ट व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या जो है 4 है, इसे आप लोग याद रखिएगा। उष्म व्यंजन, तो उष्म व्यंजन तलाबे स मूर्धन्य स और दंती स और ह को जो है उष्म व्यंजन कहते हैं, इसकी भी संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन यानी क्ष त्र ज्ञ और स्र को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, इसकी भी संख्या जो है 4 है। संयुक्त व्यंजन की भी संख्या जो है हमारा 4 है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन आ जाता है संयुक्त व्यंजन के बाद। तो द्विगुण व्यंजन जो है 2 होता है। द्विगुण द्विगुण व्यंजन की संख्या जो यहाँ 2 होता है। ड और ढ जो है हमारा द्विगुण व्यंजन है, ड और ढ। उसके बाद स्वर के यहाँ प्रकार दिया गया है। तो स्वर के जो है 3 प्रकार होते, सॉरी स्वर के जो यहाँ पे 2 प्रकार होते हैं। स्वर के कितने प्रकार होते हैं? स्वर के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है मूल स्वर और दूसरा होता है संयुक्त स्वर। मूल स्वर मतलब जिसका उच्चारण खुद से हो, अकेले हो, स्वतः हो, वो मूल स्वर। और संयुक्त स्वर के 2 भेद है। मूल स्वर के कितने भेद है? मूल स्वर के 2 भेद है। ह्रस्व स्वर मूल स्वर के भेद है, तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर जो है मूल स्वर के भेद है। तो ह्रस्व स्वर जिसके उच्चारण में जो है कम समय लगे, जिसके उच्चारण में कम समय लगे, जैसे कि अ और छोटी ई, छोटी ऊ, इस प्रकार से री। उसके बाद अगर जिसके उच्चारण में अगर ज़्यादा समय लगे तो उसको दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे कि आ, बड़ी ई, बड़का ऊ, ए ओ, और इस प्रकार से जिसके उच्चारण में दुगुना समय लगे सो, या जिसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगे, इस प्रकार से भी आप लोग बोल सकते हैं। इसका डिफिनेशन अपने अनुसार। अच्छा देखिए यहाँ पे आप लोगों को यहाँ शब्द के अनुसार से जो से यहाँ पे क्लियर हो रहा है चीज़ें कि दीर्घ मतलब होता है बड़ा और ह्रस्व मतलब होता है छोटा। आप लोग इसे शब्द के अनुसार से याद रखिएगा। ये जो है हम लोगों का जो ट्रिक है। दीर्घ मतलब बड़ा, ह्रस्व मतलब छोटा। दीर्घ मतलब बड़ा, ह्रस्व मतलब छोटा। दीर्घ मतलब बड़ा, ह्रस्व मतलब छोटा। आई होप से ये आप लोगों को याद है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। स्वर्ण वर्ण मैंने उधर परिभाषा नहीं लिखा था, अब इधर स्वर्ण वर्ण का जो है परिभाषा दिया गया ऑलरेडी मैंने। हालांकि स्वर्ण वर्ण का परिभाषा मैंने उधर दिया है, स्वर्ण वर्ण का परिभाषा इधर भी लिखा गया। तो आप लोग इसे रीड कर लीजिए, एक बार कर लेते हैं। स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो। तो मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया है कि स्वर वर्ण मतलब जिसका उच्चारण स्वतः हो वह स्वर वर्ण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखा गया, तो आप लोग इसे रीड कर लीजिएगा। स्वर वर्ण कौन कौन सा है यहाँ पे जो है लिखा गया है। स्वर वर्ण स्वर वन, सॉरी गाइस, यहाँ पे जो ये 2 जो है ना, ये जो स्वर वन में नहीं आता। स्वर वन की जो संख्या जो है ना वो 11 ही है, बट यहाँ जो है 13 दे गया है। गलती यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग इसे समझ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण मतलब जो वर्ण स्वर की सहायता से बोला जाता है, अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण स्वर के सहयोग से होता है, व्यंजन वर्ण कहलाता है। आप लोग मेरे बातों में समझिएगा, मेरे शब्दों में। जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो वह व्यंजन वर्ण कहलाता है। अगर कोई चीज़ को उच्चारण करने में स्वर चाहिए तो वह व्यंजन वर्ण है। जैसे कि अगर मान लीजिए क है, तो क के साथ क्या आ रहा है? क जो है इसे थोड़ी बन गया है, तो क बना है आधा क और प्लस में अ से बना है। तो ये अ क्या है? स्वर है, और उसके बाद ये क, तो क व्यंजन। तो जो व्यंजन और स्वर की सहायता से बने, जो स्वर की सहायता से बने उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं व्यंजन वर्ण। तो आप लोगों को याद हो गया होगा। अगला है गाइस हमारा संयुक्ताक्षर। 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। संयुक्ताक्षर 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। यहाँ शॉर्टकट में जो है लिखा गया, 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले अक्षर को संयुक्ताक्षर कहते हैं। आप लोगों को इतना याद रखना है, 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले अक्षर को संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे मैं यहाँ देखिए, आधा क और प्लस में मूर्धन्य स से बनता है हमारा अक्ष। उसके बाद यहाँ आधा त और र से बनता है त्र, और आधा ज और यह से बनता है ज्ञ, आधा स, उसके बाद फिर र से बनता है स्र, आधा तलाबे स, उसके बाद स से बनता है स्र। उच्चारण, उसके बाद उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान जो है 6 प्रकार का होता है। उच्चारण स्थान कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। पहला है कंठ वर्ण। कंठ से बोले जाने वाले वर्णों को कंठ्य वर्ण कहते हैं। आप लोगों को इसका परिभाषा भी मैं बताते चला। तो कंठ से बोले जाने वाले वर्णों को कंठ्य वर्ण कहते हैं। ये परिभाषा हालांकि पूछा नहीं जाता एग्जाम में, ठीक है ना? आप लोगों को समझने के लिए मैं बता रहा हूँ अपने शब्दों में। कंठ से बोले जाने वाले वर्णों को कंठ्य वर्ण कहते हैं। जैसे कि क वर्ग। क वर्ग के मतलब आप लोग समझिएगा, क वर्ग यानी क ख ग से अंग तक। क वर्ग मतलब क ख ग से अंग तक। क वर्ग मिस क ख ग से अंग तक। च वर्ग मिस च से ज से यहाँ तक। च से ज यहाँ तक, और ट ठ र से न तक। उसके बाद है गाइस हमारा तालु यानी तालाबे वर्ण। तालु से बोले जाने वाले वर्णों को तालाबे वर्ण कहते हैं। और जैसे में आ जाएगा हमारा च वर्ग। और च वर्ग का मतलब ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया, च वर्ग में जो होता है 5 गो अक्षर होता है, 5 अक्षर होता है। च वर्ग का मतलब होता है च, छ, ज, झ और य। ये जो है हमारा आता है च वर्ग में। वर्ग का मतलब होता है उस अक्षर का जो है सभी अक्षर। उसके बाद आता है मूर्धा यानी मूर्धन्य वर्ण। मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों को मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। ये आप लोगों को याद कर लेना है। ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बनेगा। जो यहाँ क जो है, क का उच्चारण स्थान क्या है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर पूछेगा ट का उच्चारण स्थान क्या है, तो यहाँ ट का उच्चारण स्थान मूर्धा है, आप लोगों को याद कर लेना है। फिर पूछेगा री का जो है उच्चारण स्थान क्या है, तो यहाँ पे मूर्धा है। फिर बोलेगा मूर्धन्य स का जो उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धा है। मूर्धन्य स से ऑलरेडी यहाँ पे स्पर्श हो रहा है कि जो मूर्धन्य स यानी मुंह से उच्चारण होता है, तो मूर्धा यहाँ हो जाएगा। और र, तो यहाँ पे भी मूर्धा ही है। यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल में देखने को मिल रहा है सबका जो यहाँ पे लिखा गया डिटेल में। आप लोगों को जो पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप लोग ढंग से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा छोटे छोटे लिख दे, बट कोई नहीं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। व्हाट्सअप चैनल आप लोगों को जाना है टेलीग्राम पे, और गाइस टेलीग्राम पे जाके आपको लिख के सर्च करना है गति
गति ऑनलाइन क्लासेज, गति ऑनलाइन क्लासेज जाना है और लिख के और टेलीग्राम पे सर्च करना है, तो वहाँ पे आप लोगों को जो है मिल जाएगा गति ऑनलाइन क्लासेज का नाम, अपना चैनल का जो अपना ब्रांड का जो है लोगो लगा होगा, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री में आप लोगों को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है गाइस हमारा दंत, यानी दंतय वर्ण, दांत से बोले जाने वाले वर्णों का जो दंतय वर्ण करते हैं, जैसे कि त, तो आप लोग त को है उच्चारण कीजिए, त इसका जो है इसमें दांत का जो है काम आता है, तो त दंतय वर्ण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और भी लिखा गया, आप लोग इसे देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी बना चुका है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है गाइस ओष्ठ्य वर्ण, ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्णों को ओष्ठ्य वर्ण का, जैसे कि प वर्ग, यानी प वर्ग में पूरा प से लेकर म तक, ठीक है ना। उसके बाद उ, फिर उ, उसके बाद आता है नासिक, नासिका है, नासिका वर्ण, नासिका वर्ण, नाक से बोले जाने वाले वर्ण का नासिका वर्ण का, जैसे कि सभी वर्ण है ना, सभी वर्ग के पंचमाक्षर, जैसे कि न, म, फिर न, पूरा जितना पंचमाक्षर होता है ना, वो सारा जो है हमारा कहला जाएगा नासिका वर्ण, आप लोगों को याद रखना है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे लिखा गया है शब्द विचार, यहाँ पे बात आते हैं हम लोग शब्द विचार में। तो शब्द विचार व्याकरण के जिस भाग में शब्दों का भेद, अवस्था और व्युत्पत्ति का वर्णन किया जाता है उसे शब्द विचार कहते हैं। तो शब्द विचार किसे कहते हैं, आप लोगों को पता चल गया होगा। व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के भेद, अवस्था और व्युत्पत्ति का वर्णन किया जाता है उसे शब्द विचार कहते हैं। शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे कि घर, कमल, बालक, सीता आदि इत्यादि, तो आप लोगों को याद रखना। उसके बाद व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द चार प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, उसके बाद है तद्भव शब्द, और दो और होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। हिंदी में जो है संस्कृत का जो मूल शब्द है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। जैसे कि जगत, फूल, पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी, सब क्या है, संस्कृत का शब्द है, तो इसी को हम हिंदी में जो है तत्सम कहते हैं। उसके बाद दूसरा में आता है हमारा तद्भव। तो तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं, तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। यहाँ जैसे कि आग, कुबरा, कपूर इत्यादि। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ गाइस और शब्द लिखा गया है यहाँ पे तत्सम और तद्भव, तो आप लोग इसे रीड कर लीजिएगा। तद्भव अग्नि, आग, अष्ट, आठ, ओष्ठ, ओठ, चंद्र, चांद, दही, सॉरी दधी, दही, तत्सम और तद्भव शब्द है। पे हमारा फिर लिखा गया है दुग्ध, तो दूध, नग्र, नांगा, रात्रि, रात, इधर हमारा तत्सम है और इधर तद्भव है। तीसरा जो होता है शब्द का भेद, देशज शब्द होता है, यानी देश की बोलचाल की भाषा में पाए जाने वाले शब्द को देशज शब्द कहते हैं। जो आपको देश में जो बोला जाता है उसी शब्द को जो है देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा गया है डिबिया, फुनगी, तेंदुआ, लोटा, पगड़ी इत्यादि, ये जो है हमारा देशज शब्द है। अगला होता है विदेशज शब्द। जिन शब्दों का उच्चारण विदेश में होता हो उसे विदेशज शब्द कहते हैं। और जैसे में यहाँ लिखा गया हॉस्पिटल, डॉक्टर, बुक, टेबल, आराम, इनकार, मोहब्बत, मेहमान इत्यादि, ये आपका जो है विदेशज शब्द है। अब गैस यहाँ से जो आगे बच गया वो सब हम लोग जो है अगले पार्ट में देखेंगे इसका, यानी कि इस पार्ट के दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो आई होप से गाइस ये वीडियो आप लोगों को जो है अच्छा लगा होगा, इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला होगा। तो गाइस ये हमारा मेहनत जो है कामयाब हो जाएगा। तो आप लोग हमें मोटिवेट करने के लिए गाइस अपना लाइक कर लीजिएगा एक वीडियो को, और दूसरा नंबर में गाइस इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को जो आप लोग शेयर कर लीजिए और अपना कमेंट गाइस, प्यारा सा कमेंट जो है जरूर लिख दीजिएगा इस वीडियो के नीचे। उसके बाद गाइस आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख के और ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके। तो आई होप से गाइस कि आप लोग इतना कर लीजिएगा तो मुझे बहुत खुशी होगा। तो आप लोग इतना जरूर कर लीजिएगा और गाइस मुझे सपोर्ट कीजिए आप लोग, ताकि जल्द ही कुछ और अच्छा किया जाए और इसके बाद कुछ और लॉन्च किया जाए, कुछ और किसी चीज़ का फ्री में क्लास फ्री लॉन्च किया जाएगा आप सभी के लिए। और ये पीडीएफ भी आप लोगों को फ्री में मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर जाकर। और गति ऑनलाइन क्लासेस जो है आपको लिख के और सर्च करना है, वहाँ पे अपना चैनल का लोगो आएगा, आपको वहाँ पे उसको सब्सक्राइब करके रख लेना। वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ जो है अगर नहीं गया होगा तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, बस इतना लिख के पीडीएफ मैसेज कर दीजिएगा, सर पीडीएफ अब लिख के मैसेज कर दीजिएगा, या सीधे पीडीएफ लिख के आप मैसेज कीजिए तो पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे जो है दे दिया जाएगा। तो आई होप से गाइस वीडियो आप लोग को अच्छा। तो गाइस फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।